चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड सब टॉपिक की तरफ, जो है ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ को हम 3 तरीके के पैरामीटर से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है सेल एनलार्जमेंट, सेकंड इज सेल डिवीजन और थर्ड रहता है सेल डिफरेंशिएशन। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है उसे हम कहते हैं ग्रोथ रेट, यानी कि द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। अगर हम इंक्रीज इन सेल नंबर को ग्रोथ कंसिडर करते हैं तो ये 2 तरीके से हो सकती है, अरिथमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक। जानते हैं इन दोनों तरीके की ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप अपने सामने एक पेरेंट सेल देख रहे हैं। जब ये पेरेंट सेल मियोटिक डिवीजन के अंदर जाता है तो यहाँ पर जो डिवीजन देखा जाता है वो कुछ ऐसे होता है कि एक डॉटर सेल हमेशा डिवाइड करेगा, जबकि जो दूसरा डॉटर सेल रहता है वो हमेशा एनलार्ज और डिफरेंशिएट होगा, यानी कि वो डिवीजन के अंदर नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो पेरेंट सेल था और जब वो डिवाइड हुआ तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए, जिसमें से एक डॉटर सेल सिर्फ एनलार्ज हुआ और डिफरेंशिएट हुआ, और ये जो दूसरे वाला डॉटर सेल है वो दोबारा से डिवीजन में जाता है और डिवाइड करके फिर से ये 2 सेल्स यहाँ पर फॉर्म करता है। तो ये चेन ऐसे ही चलती रहती है और इसी तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो इसका एग्जाम्पल रहता है इलोंगेशन ऑफ रूट्स। ग्राफ इसका देख लेते हैं। यहाँ पर रूट की लेंथ को हमने लिया हुआ है और ये लिया हुआ है हमने टाइम स्पैन। जब हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम पाते हैं कि ग्राफ जो है यहाँ पर कुछ लीनियर फॉर्म में आता है, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो यही अरिथमेटिक ग्रोथ हमें रूट टिप में देखने को मिलती है। अगर हम इस ग्रोथ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT, जहाँ पे LT रहता है लेंथ एट टाइम t, L0 रहता है लेंथ एट टाइम 0 और RT रहता है ग्रोथ रेट, यानी कि एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, जो कि A/B रहता है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्लोप। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेरेंट सेल होता है जब वो मियोटिक डिवीजन के अंदर जाता है तो दोनों तरह की डॉटर सेल्स जो हैं वो हर बार मियोटिक डिवीजन के अंदर जाती हैं और फर्दर वहां पर जाकर ग्रो और मैच्योर करती हैं। तो इस तरीके की ग्रोथ जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ग्राफ अगर हम इसका प्लॉट करें तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है साइज या फिर वेट ऑफ ऑर्गन और ये है टाइम। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, जो रहता है एक सिग्मोइडल कर्व, यानी एक एस शेप्ड कर्व। सिग्मोइडल कर्व हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ ग्रोथ अंडर नेचुरल कंडीशंस, यानी कि ये जो ग्राफ फॉर्म हुआ है ये हमें नेचुरल कंडीशंस में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला फेज रहता है उसे हम कहते हैं लैग फेज, फिर आता है लॉग फेज यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज, और फिर रहता है स्टेशनरी फेज, यानी कि स्टार्टिंग में ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे होगी, उसे हम लैग फेज कहेंगे। फिर एकदम से ग्रोथ जो है वो शूट अप होती है विद इंक्रीज इन टाइम और इस पर्टिकुलर फेज को हम लॉग फेज कहते हैं। और फाइनली ग्रोथ जो है वो एक स्टेशनरी फेज में चली जाती है, यानी फर्दर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये जो ग्राफ है ये हमने जैसा कि अभी बताया वो नेचुरल कंडीशंस में हमें हमेशा दिखता है। इसे भी अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह दिखता है W1 इक्वल्स टू W0 प्लस e रेज टू द पावर RT, जहां पर W1 रहता है फाइनल साइज, W0 रहता है इनिशियल साइज किसी भी ऑर्गन का या फिर किसी भी प्लांट पार्ट का, R रहता है यहाँ पर ग्रोथ रेट, T यहाँ पर है टाइम ऑफ ग्रोथ और E रहता है बेस ऑफ नेचुरल लॉग। इस एक्सप्रेशन के अंदर जिस R की अभी हमने बात की थी उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं और उसे साथ ही हम रिलेटिव ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। साथ ही R को हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं और ये रहती है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पार्ट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, यानी कि प्लांट पार्ट्स की वो कैपेसिटी जिसकी मदद से वो नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसे ही हम ग्रोथ रेट या फिर एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर हम ग्रोथ को क्वांटिटेटिवली भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट
और साथ ही रिलेटिव ग्रोथ रेट। बात करें अगर हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की, तो उसे हम कहते हैं टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और वही अगर हम बात करें रिलेटिव ग्रोथ रेट की, तो वो रहता है ग्रोथ पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। जानते हैं यहाँ पर ग्रोथ रेट को इस एग्जाम्पल के थ्रू। आपके सामने यहाँ पर दो लीव्स दिखाई गई हैं, लीफ ए और लीफ बी, जिसमें से लीफ ए का जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लीफ बी का जो एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में लीफ ए का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और वही लीफ बी का एरिया बढ़कर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही लीफ के अंदर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखा गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रिलेटिव ग्रोथ रेट की, तो देख के ही समझ आ रहा है कि रिलेटिवली यहाँ पर जो ज्यादा ग्रोथ देखा गया है वो लीफ ए का है एज कंपेयर टू लीफ बी। यानी कि लीफ बी के अंदर जो कंपैरेटिवली रिलेटिव ग्रोथ हुआ है वो लीफ ए से काफी कम है। तो आई होप आपको यहाँ पर ग्रोथ रेट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ देम शोज मच हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड व्हाई। तो जवाब ये रहता है कि लीफ ए ने यहाँ पर ज्यादा रिलेटिव ग्रोथ रेट शो किया है क्योंकि ग्रोथ कंडीशंस इनकी अलग अलग रहती हैं।